विशेष सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति। और जहां शक्ति साम्यावस्था में शक्तिमान के साथ साम्यावस्था में हमने एक ही भूत होकर के निष्क्रिय होकर के रहती है, वह है भगवान का निर्विशेष प्रकाश। शक्ति की क्रिया बिना भगवान का ये लीला होना संभव नहीं है। जब शक्तिमान एकीभूत होकर साम्यावस्था में रहते हैं तो उस समय है भगवान के निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना। निर्विशेष निर्गुण, जब शक्ति अलग होकर के और शक्तिमान अलग हो जाते, जैसे एक चाना है, चाना ऊपर में कवर है ना, एक चाना, चाना का छिलका उतार दो तो उसमें 2 दाना निकलेगा। ऐसे ही भगवान एक है, ऐसे ही जब लीला के समय 2 हो जाते हैं, एक शक्ति एक शक्तिमान। इधर राम, इधर माता जानकी, और इधर कृष्ण लीला में राधा, ये कृष्ण, इधर शिव जो है वहाँ पार्वती, वहाँ शिव। शिव पुराण देखिए, शिव की महिमा। ब्रह्मा विष्णु को कहते हैं हे पुत्रो, हे मेरे पुत्रो, पुत्र करके संबोधन कर रहे हैं शिव जी, मेरे पुत्रो। झूठ बोले हैं? वही एक ही जन है, एक ही जन है। जैसे एक राजा है ना, एक राजा जब राज दरबार में रहते हैं, वो राजा है, वहां पुत्र भी जाएंगे तो वहां राजा को संबोधन करके, उनको संभाषण करके, सम्मान दे करके उनके वक्तव्य रखेंगे। ये नहीं बाबा बाबा करके गले लग जाएंगे, ऐसे नहीं है। वहाँ राजा है, दरबार में है तो राजा के सम्मान। वहाँ तुम बैठो, अलग बैठो, वहाँ तुम घर में जा करके तुम अपना पुत्र करना जो भी हो, घर में हो। जब घर में आते हैं तो वो पुत्र उस समय पिता कंधे में चढ़ते हैं, बच्चा गोदी में बैठते हैं, सब कुछ होता है वहाँ साधारण एक मनुष्य आरोही राजा कंठी माला तिलक पहन करके मंदिर में जा रहे हैं तो वो राजा एक पुजारी है, तब वो पुजारी है, पूजा करने जा रहे हैं पुजारी। ऐसे ही भगवान अनंत सृष्टिकर्ता, भगवान राजा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तम आदिदेव पुरुष पुराण, तमस्य विश्वस्य परं निधानम, वेत्तसि वेदंच परंच धाम, तया तथम विश्वम अनंत रूप। भगवान अनंत शक्ति संपन्न, अनंत सृष्टि के मालिक, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वहाँ भगवान विभू है, समस्त ऐश्वर्य की मूल स्रोत है। और जब वही वृंदावन में एक साधारण मनुष्यवत, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, एक प्राकृत मुग्धवत भगवान, अनंत माधुर्य सिंधु, वहाँ मधुर मूर्ति धारण करके वृंदावन में भक्त को चित्त विनोद कर रहे हैं, भक्त को आनंद दे रहे हैं और स्वयं आनंद पा रहे हैं, मुग्ध होकर भगवान लीला कर रहे हैं। यहाँ भगवान ऐसे हैं, शिव रूप में वहां बैठे हैं ध्यानस्थ होकर के। सदाशिव, शिव का बहुत स्वरूप है। एक प्रलयकर्ता शिव है, बहुत पुराण में देखा जाता है। जो शिव जी ये भगवान के भक्त है, भक्त है तो भगवान नहीं है। और उधर शिव पुराण में उनको पूर्ण ब्रह्म सनातन कहा गया है। तो शिव बहुत स्वरूप है उनके। वो जो सदाशिव है वो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है। कृष्ण और उनमें कोई भेद नहीं, राम उनमें कोई भेद नहीं, वो आते भी नहीं जाते भी नहीं। सदाशिव क्षीरोदसाई में जो विराजमान कौन? क्षीरोदसाई में वो तो नारायण है, विष्णु है। कारण अन्नपशाही विष्णु, क्षीरोदसाई विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, ये 3 स्वरूप है ना। तो क्षीरोदसाई नारायण भी कहते हैं, एक गर्भोदकशाही और कारणान्नवशाही। तो वो भगवान है। और भगवान ही अपने लीला आनंद के लिए भक्त रूप धारण करके इधर रामलीला में आस्वादन कर रहे हैं, हनुमान बन करके। हनुमान कौन है? ये शिव जी है।
हनुमान और कोई नहीं है, स्वयं शिव है। कृष्ण लीला में आनंद लेने के लिए नंदग्राम में जब कृष्ण आए हैं, बोले बाबा डमरू बजाते बजाते आए हैं, कृष्ण को दर्शन मानसाली करके दर्शन मानस से आए हैं नंदगाम में। लीला आस्वादन करेंगे, वृंदावनी लीला, वही शिव, ये अलग थोड़ी है। जशोमती माता घबरा रहे हैं, अरे बाबा ये क्या जटा उटा देख करके, ये तो भाई हमारा बालक, छोटा सा बालक, ये तो घबरा जाएगा, भाई पा जाएगा। ए बाबा तुम क्या जो चाहिए ले लो, ले जाओ, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, भीतर मत जाओ। नहीं मैया हमको तो भीतर जाना है। और जशोमती माता भीतर प्रवेश कराने के लिए एकदम बिल्कुल राजी नहीं, क्यों, बालक घबरा जाएगा। ऐसे जटा उठा देख करके, ऐसा सांप लटका हुआ है, बिच्छू लटका हुआ है, हड्डी के माला पहना हुआ है, भाई विचित्र वेश है, हमारा बच्चा भय पा जाएगा, घबरा जाएगा। ए बाबा ऐसे नहीं, कड़क नहीं, साधु है ना, संत है ना। ए बाबा पाम पूजूं बाबा, आप भीतर मत जाओ, आपको क्या चाहिए बताओ, जो चाहिए आप ले जाओ, क्या चाहिए बताओ। नहीं हमको तो भीतर जाना है, हमको तो आपका सुना है एक बच्चा हुआ है, हमको तो दर्शन करना है। और जशोमती मैया जाने देने के लिए तैयार नहीं है। ए बाबा ना, आपको भीतर नहीं, हमारा बच्चा घबरा जाएगा, भय पा जाएगा। लीलामय पुरुषोत्तम उनके लिए बैठा दिया अलग, हम तो जाएंगे नहीं। बोले बाबा बैठ गए हैं, और बच्चा का रोना बंद नहीं होता है, किसी अवस्था में रोना बंद नहीं होता है, इतना रोना। कृष्ण, छोटा कृष्ण है ना, अरे भाई ये तो हमारे लाला तो इतना रोता नहीं था, अभी रोना बंद नहीं होता, क्या हुआ क्या जाने, ये नजर लग गया ना, क्या हो गया ना। वो भोले बाबा, वो भोले बाबा नहीं, वो जो साधु बाबा आए थे, शायद वो कुछ टुटका पुटका करके गया है, नहीं क्या है भाई, घबरा गए हैं। जाके कहते हैं बाबा ऐसे बच्चा तो रोना बंद नहीं होता है, आप कुछ किए हैं, बोलिए कोई गलती हो गया तो माफ कर दीजिए, कोई वस्तु चाहिए तो ले जाइए बाबा, आप क्षमा कर दीजिए। घबरा गए हैं, बोले वो तो रोना तो बंद हो जाएगा, हमको ले चलो, हम ठीक कर देंगे, मंत्र के द्वारा सब ठीक कर देंगे, चलो भाई ले चलो, अगर रोना बंद है। भोले बाबा को ले गए। भोले बाबा तो जब भीतर गए हैं, भक्त भगवान की लीला भोले बाबा को देख करके हंसना शुरू कर दिए हैं कृष्ण, एकदम खुशी हो गए। ओहो माता जशोमती कितनी आनंद, क्या दूं बाबा को, क्या दूं क्या दूं। भोले बाबा चले गए, फिर रोना शुरू कर दिए हैं। अरे फिर रोना शुरू कर दिए, अरे बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बच्चे भी रोता है, फिर आए हैं, रोना बंद, फिर जाते हैं रोना शुरू। ये है, अरे ये बाबा तो बहुत अच्छा है भाई, इनको यही रख दो, कभी हमारा बच्चा रोएगा तो इनको बुला के लाएंगे। तो आशीश्वर में उनके लिए स्थान बना दिया। आशीश्वर महादेव है ना, आशीश्वर आशा को पूर्ण करते हैं जो, वो है आशीश्वर। हमारे बच्चा जब रोएगा, और ऐसे साधु रहना अच्छा है, तंत्र मंत्र जानते हैं, कोई नजर लग जाएगा, कभी कुछ झाड़ फूक करना है, बाबा को बुला के लाएंगे, बाबा को वहीं रहने दो, उनके लिए रोटी वोटी वहीं पहुंचाएंगे, बाबा वहाँ भजन करेंगे, अच्छा ही होगा। तो बाबा के लिए वह स्थान बना दिए हैं आशीश्वर महादेव। ये लीला भक्त भगवान ही भक्त बन के ये लीला विनोद करते हैं। ये अगम्य है, ये मन बुद्धि के अगम्य है, ये विचार के अगम्य है। अब शिव उपासना करते हैं, शिव उपासना करते हैं क्या, तुम जो प्रश्न किया है, जो भक्त तुमको प्रश्न किया है, शिव उपासना करते हैं क्या, भूल है, ये भ्रम है क्या, हम भगवान उपासना नहीं करते हैं। जब पुराण में कहते हैं, शिव पुराण में कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन, ब्रह्मा विष्णु को कहते हैं हे पुत्र, मेरे पुत्र, ऐसा शब्द है वहाँ विष्णु शिव पुराण में लिखा हुआ। तो और कहते हैं परात्पर पूर्ण ब्रह्म, इनके परे कुछ है नहीं, परे कुछ है नहीं। ये तो जो भी अवतार है उनके, ये शब्द तो हर पुराण में, हर अवतार में ये शब्द आया है। आप पूर्ण ब्रह्म परात्पर हैं, आपके आगे नहीं पीछे नहीं, आपके भीतर नहीं बाहर नहीं, आप ये शब्द तो कौन है, ये कौन है? देखो बराह पुराण देखो क्या शब्द लिखा है वहां, विष्णु पुराण देखो, कुर्म पुराण देखो, खोलो देखो सब,
ये समस्त जीवों के मालिक है, सब जीव में, सब घट में तुम ही बैठते हो, तुम ही घट घटवासी, तुम ही अविनाशी। चाहे बराह पुराण हो, चाहे कूर्म पुराण हो, चाहे मत्स्य पुराण हो, यही शब्द, तुम घट घटवासी, तुम अविनाशी, तुम परस्पर पूर्ण ब्रह्म हो। तुम्हारे आगे नहीं, पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर नहीं, बाहर नहीं। लो सब एक ही शब्द है, एक ही जन इसीलिए एक ही शब्द है, एक जन इसलिए एक शब्द। हमको समझने की भूल है। भगवान 10 नहीं, भगवान एक है। जीव अपना संस्कार सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये सब गुण संपन्न गुण के अनुसार उसकी रुचि ऐसे हैं। तो मान लो कोई तमोगुणी है, कोई खाना पीना उसका अच्छा नहीं है, मद मदिरा ये सब खाते हैं, ऐसे छोड़ नहीं सकता है, तो ऐसी भी जीवात्मा है। तो वो कैसे उपासना करेंगे? हमारे वैष्णव उपासना तो उनके द्वारा संभव नहीं है। वैष्णव उपासना किसी वैष्णव के पास जाएंगे जो हम तो संसार छोड़ करके आप भगवत उपासना करना चाहते हैं, बाबा आप कृपा कर दीजिए। तो बाबा कहेंगे आप क्या करते हैं, आपको तो निरामिष शाकाहारी होना पड़ेगा। नहीं बाबा, हम तो मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, हम शराब पीते हैं, ये पीते हैं, वो कर। नहीं बाबा माफ कीजिए, आपसे होगा नहीं है? तो ना उनके लिए भी कोई पंथा चाहिए। हमारे सनातन धर्म भगवान करुणामय है ना, लो उनके लिए तंत्र मार्ग, लो तंत्र मार्ग आविष्कार किए, तंत्र मार्ग, यह मार्ग अवलंबन करके तुम चलो। उसमें पंचमकार की साधना, मध्य मांस, मध्य मत्स्य मांस, मुद्रा मैथुनी, पंचमकार, पंचमकार, मध्य मत्स्य मांस, मुद्रा मैथुन, व्यभिचारी साधना। चलो तुम्हारे लिए ये मार्ग अवलंबन करो। इसमें तुम इस तरह से तुम साधन करके ये मार्ग अवलंबन करके एक समय न एक समय तुम भी पहुंच जाओगे। सात्विक है जो सत्य गुणी है, उनके लिए तुम वैष्णव मार्ग, ये मार्ग अवलंबन करके चलो। ऐसे है अपने संस्कार अनुसार उपासना पद्धति। तो प्रश्न आया, जो शिव जी का जो उपासना करते हैं वो भक्त हैं और कोई देवता में उनका मन नहीं है, भगवान में कोई उपासना में उनकी रुचि नहीं है, तो उनका भजन क्या नहीं हो रहा है? नहीं तो प्रश्न था, यही है। पद्म पुराण में है, एक भक्त था शिव उपासक। शिव में निष्ठा, दूसरा कोई देवता उपासना में उनकी किंचित मात्र रुचि नहीं। शिव जी की उपासना करते हैं बड़ी निष्ठा के साथ। तो ऐसे उपासना करते करते एक दिन शिव जी प्रकट हो गए हैं, आशुतोष। उनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष माने, आशु माने शीघ्र, माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न, तुष्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। समस्त भगवत स्वरूप जो है उनमें से एकमात्र शिव जी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम है आशुतोष। प्रसन्न हो गए हैं, बेटा तुम क्या चाहते हो बताओ, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। शिव जी को देख करके तो वो तो एकदम बिल्कुल भाव गदगद हो गए। अरे देखो साक्षात भगवान हमारे इष्ट देव प्रसन्न हो गए, हमको दर्शन दिए हैं। ओहो, सुधरा से एकदम बिल्कुल अभिषिक्त कर रहे हैं, अपने वक्ष स्थल को धुला रहे हैं, रो रहे हैं। बोलो बोलो भक्तवार, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो देखते हैं भाई हम तो प्राकृत मनुष्य हैं, हमको तो मांगना आता नहीं। क्या भगवत चिन्मय धाम में क्या क्या पदार्थ है हम थोड़ी जानते हैं। इस सृष्टि के बाहर या उसके बाहर कौन सा वस्तु सबसे आनंदतम प्रियतम, कौन सा क्या वस्तु हमको क्या मालूम है। मांग बैठेंगे तो हमको तो जानकारी है नहीं, हम अपने बुद्धि के अनुसार कुछ मांग बैठेंगे, विषय संपत्ति, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, कुछ ना कुछ मांग बैठेंगे, तो ये हम ठीक नहीं होगा। एक बच्चा को तुम बुला करके तुम कहो
तुम्हारा जो मन चाहे तुम मांग लो हमसे। छोटा सा बच्चा, उसको बुलाओ, बुला करके तुम बोलो तो तुम्हारा ये घर में ये वस्तु है, ये है, पूरा सृष्टि सब वस्तु है, तुम मांगो हमसे, क्या चाहते हो। बच्चा कहेंगे 2 टॉफी। है? वो मांगेंगे जो हमको कुबेर का खजाना चाहिए, वो जानता ही नहीं कुबेर का खजाना क्या है। 2 टॉफी, बस। मांगना आता नहीं। इसीलिए हम लोगों को भी ना भगवान के पास मांगना आता नहीं। हम लोग अपना बुद्धि अनुसार मांग बैठते हैं, भगवान दुखी हो जाते हैं। भक्त जब मांगता है अपने बुद्धि अनुसार तो भगवान दुखी हो जाते हैं। अरे ये क्या मांगता है, ये जानता नहीं, ये दुख पाने का जो वस्तु है, जिसमें दुख है वो वस्तु मांग रहा है। भगवान संकुचित हो जाते हैं, इसको मैं कैसे दूं। पुत्र मांगते, अपुत्रक पुत्र मांगते हैं। प्रभु हमारे पुत्र नहीं, पुत्र संतान नहीं, एक पुत्र हो जाए, लो। क्या मिलेगा, पुत्र क्या देगा। ऐसे दुष्ट पुत्र मान लो पैदा हो गया, तो एकदम पूरा इतना दुखी कर दिया, पुत्र तो बड़ा दुख के कारण बन जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग तो मांगना आता नहीं है। इसीलिए भगवान के दरबार पे भगवान के लिए जब हम कुछ आशा करते हैं, भगवत चरण में निवेदन करते हैं, कभी कुछ अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रभु तुम जो अच्छा समझो वही करो, तुम जो अच्छा समझो वही करो, बस तुम प्रसन्न हो जाओ। तो भगवान चिंतित हो जाते हैं, बहुत चिंता करते, इसको मैं क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। ये तो कुछ मांगता नहीं। तो भगवान देखते हैं सबसे अच्छी वस्तु तो देनी चाहिए, ये सब मांगता नहीं है ना। ठीक है ना। घर में आपका जब 4-5 बेटा है, सब तो कोई कुछ मांगते हैं, कोई मांगते टीवी दो, कोई बोलते हैं हमको मोटरसाइकिल दो, कोई कहते हैं हमारे लिए ये कर दो, वो कर दो, कुछ ना कुछ। किंतु एक बेटा है मान लीजिए, वो कभी कुछ मांगता नहीं। अब देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते, नहीं हमको नहीं चाहिए। तो माता पिता के मन में ऐसा इच्छा होती है, ये बच्चा कभी हमसे मांगा नहीं, इसको मैं क्या दूं, है ना। होता है कि नहीं। जिसका पुत्र है वो चिंता करके देखिए, अगर ऐसे पुत्र है जो देने से भी वो लेना नहीं चाहता, ऐसे तो आपके मन में क्या भावना होती है, इसको मैं क्या दूं। आहा, ऐसे बेटा कभी मांगा नहीं। अगर कभी भूल से भी थोड़ा सा आभाषित हो जाए, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सब छोड़ करके उसको वो वस्तु देने के लिए तैयार हो जाते। ये कभी मांगता नहीं, अचानक ये मांग बैठा है ना। ऐसा ही भगवान के पास कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। दुख आ जाए, बोले दुख दारिद्री, बोले ये जानना ये प्रभु की कृपा, ये प्रभु की कृपा। जब बच्चा का बीमार होता है तो बच्चा तो जानता नहीं है, मैया ने कड़ुआ दवा पिलाती है, वो पीना नहीं चाहता, जोर करके मुंह में अंगुली दे करके ऐसा करके पिला देता है। बच्चा निरोग होने के लिए, बीमार नष्ट होने के लिए पिलाया जाता है। बच्चा तो वो समझ नहीं पाता है, रोता है, बहुत दुखी हो जाता है, जी हमको बहुत कष्ट दे रहा है मैया, बहुत कष्ट दे रहा है। ऐसा था, हम चंद्र सरोवर में रहते थे, एक बच्चा हमारे पास हर समय आती थी, छोटी सी बच्चा, लाली छोटी सी, हम बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसका आंख में ना दुख नहीं हो गया, लाल हो गया, तो हमारे पास दवाई था, हमने बुलाया, आंख में डाल दिया, बहुत जलन हुआ। दूसरे दिन से कभी हमारे पास आया नहीं, कभी, और बुलाया आप नहीं, कब कितना बुलाया, आया ही नहीं हमारे पास कभी। है ना। ऐसा ही हम लोग जानते नहीं है मंगल किसमें है। सुख दुख समय कृत्या लव बहु जया जयऊ तत् युद्ध है युद्ध नहीं पाप मवाप्स्यसि। साधन करने आए हैं हम लोग, मांग बैठते हैं, पलक पलक में कितना हम भजन करते हैं, हम प्रभु आपको देंगे जरूर, पैसा देंगे, कौड़ी देंगे, हमारा अभाव नहीं होनी चाहिए, हमारे बाल बच्चा सुखी सही सलामत रहनी चाहिए, उनके लिए धन दौलत चाहिए, और हम भजन करते हैं प्रभु देंगे। और प्रभु देखते हैं क्या अज्ञानी, ये जानता नहीं है
जिसमें बंधन है, जिसमें दुख है, जिसमें कष्ट है, जिसमें संसार चक्र है, ये वस्तु मांगता है ना। जो भी आपत्ति विपत्ति संपत्ति कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो प्रभु की कृपा जान करके उसको शांत रहना चाहिए। सुखे दुखे समो कृत्या लाभालाभो जया जयु तत् युद्ध है युद्धस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख, सुख आने से भी उसको आदर नहीं करना, दुख आने से भी घबराना नहीं। सुखे दुखे समो कृत्या, दोनों को समभाव कर लेना। सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है, आगंतुक है। लाभ अलाभ, लाभ हानि, कभी विषय में कोई इसमें हमको धन मिल गया, कुछ मिल गया, अलाभ हानि हो गया। जय पराजय, अजय, जया जयऊ, कभी कहीं कोई काम करने गए हैं, हाँ हमारे सफल काम हो गया, कभी हम फेल हो गया, बोलता है वो भी समभाव कर लेना, ये प्रभु की इच्छा। तथा युद्ध है युद्ध, इस तरह से संसार में रह करके लड़ाई करना, उसको समभाव कर लेना। ये संसार है, जब तक शरीर रहेगा, जब तक शरीरधारी बन करके तुम संसार में आओगे, तब तक ये द्वंद्व से मुक्त होना संभव नहीं है। हर जीव में, हर प्राणी में ये द्वंद्व हो, सुख दुख, हर्ष विषाद, मान अपमान, शीत उष्ण, लाभ हानि, इसमें समचित्तता, ये बुद्धिमत्ता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो समझ नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं, हम भजन करते हैं, हमारे दुख होना नहीं चाहिए, हमारे घर में इतना कलह अशांति है, हमारे ऐसे दारिद्री है, इतने विपत्ति, इतने आधी व्याधि, प्रभु की कोई कृपा नहीं, हम बहुत पापी हैं, इसलिए प्रभु की कोई कृपा हमारे ऊपर है नहीं। अगर कृपा होती तो ऐसी स्थिति है, हमारी बेटी सियानी हो रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है, हम नाम जप करते हैं। हेलो, तुम्हारी बेटी कहां से आया? तुम जन्म लिए, जब संसार में आए हो, बेटी को लेके आए थे, माँ के पेट में जब थे तब भी तुम जानते नहीं थे बेटा है ना बेटी है, तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हारी बेटी कहते हो। सब अपना नसीब लेके आया है, होगा वही जो राम रच राखा। तुम मेरा मानने का कारण तुम दुखी हो रहे हो, चंचल हो रहे हो, कष्ट पा रहे हो, चिंतित हो रहे हो। छोड़ो ये भावना, छोड़ दो प्रभु के ऊपर। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। हम तो अपना मान करके समझते हम बहुत बुद्धिमान है, हम जो चाहते हैं इसी में मंगल है। ऐसा नहीं, प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। अपने ऊपर लो मत। ठीक है, जानना जो हो रही है वो प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, ऐसे जान करके बोलो। बाबा, साधक अगर ये कहीं ना कहीं उसके मन में ये तो रहता, अगर ये सोच के नाम करे कि मेरे को तो अपने इष्ट के चरणों में सेवा ही चाहिए या अपने गुरु की सेवा ही चाहिए, तो वो मांगना भी गलत है। अरे भौतिक वस्तु, भयं द्वितीय अभिनिवेश, भयं द्वितीय अभिनिवेश माने, द्वितीय माने एक तो प्रभु है चिन्मय जो आत्म संबंधी, वो है भगवत संबंधी, और द्वितीय अभिनिवेश माने भगवान छोड़ करके और कोई भी वस्तु पदार्थ जो है उसके प्रति जो मन के लगाव, इसको कहते हैं द्वितीय अभिनिवेश। शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, धन जान वित्त वैभव, ये सब द्वितीय, इनके प्रति जो हमारे चित्त के लगाव, इसको कहते हैं द्वितीय अभिनिवेश। ये द्वितीय अभिनिवेशी भय का कारण है। भयं द्वितीय अभिनिवेश। भगवान के प्रति ऐसे भावना नहीं, वो तो चाहिए, वो तो बांटना चाहिए उत्तरोत्तर। हमको सेवा चाहिए, हम राधा रानी की जुगल सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, उसको वो तो बांटना चाहिए, ऐसा नहीं उसको बढ़ाओ। हमको दर्शन चाहिए, हमको दर्शन चाहिए, हमको चाहिए दर्शन दो हमको। उसको तो चित्त के लगाव होनी चाहिए, दृढ़ लगाव होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, उत्कंठ व्याकुलता चाहिए, अभी चाहिए। वो तो चिद वस्तु है ना, वो नहीं। भगवान छोड़ करके और दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ, इसके प्रति लगाव नहीं होना चाहिए।
बाबा जी एक एक बस एक एक जैसे भक्ति के अलग अलग साधन की पद्धति हैं। अब हम अगर भगवान से कहें कि हमारी निद्रा घट जाए और हम उसके लिए याचना करें, वो हम मांग करें ये तो भगवान से, भगवत संबंधी संबंध किससे है ये जानना पड़ेगा। एक तो भगवत संबंधी, एक देहोदैहिक वस्तु संबंधी। भगवत संबंधी हमारे मन में विकार है, नाना प्रकार विकृति है, इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय विकार, जो कि हमारा भजन में बाधक है, हमको भजन करने नहीं देता है। तो इसके लिए तो हमको रोना तो पड़ेगा ही। ये तो भगवत संबंधी है ना, इसमें दोष नहीं। शरीर देहोदैहिक वस्तु संबंधी है, ये हानिकारक। बोलो बाबा जी, आपके कई प्रवचनों में ऐसा सुना है कि जैसा आप कहते हैं कि कर्ता भगवान को बनाओ और खुद दास बन जाओ, मतलब जो करा रहे हैं वो प्रभु करा रहे हैं। बाबा जी, अगर किसी पूर्व संस्कार वश अगर हमारे मन में कोई गलत भावना आती है, कुछ गलत कर्म करने की, या कोई पाप कर्म हमसे हो जाता है, तो भी क्या ऐसा सोचना कि प्रभु ने कराया है ये, तो क्या ऐसा सोचना ठीक है? उस टाइम हमें क्या सोचना चाहिए? देखिए, भगवान जो कराते हैं, भगवान सभी कराते हैं। तो एक तो कर्तृत्वपन के ऊपर, एक भगवान के ऊपर जब छोड़ करके हम निर्भरशील होकर कर्म करते हैं, भगवान कराते हैं, उसके अंदर तो कामना वासना व विकृति मूलक, विकार मूलक कोई कर्म हो नहीं सकता है। जब विकृति मूलक कर्म होता है तो ये हमारे अहंकार के ऊपर प्रतिष्ठित है, अहंकार के कारण है। भगवान करा रहे हैं, भगवान ये जब तक शरीर है तो कर्म तो रहेगा ही, जब तक अहंकार है तब तक कर्तृत्वपन है, जब तक अहंकार है तब तक कर्तृत्वपन है। हमारे कर्तृत्वपन ही कारण है ना। ये तो पूर्व जन्म के कर्तृत्वपन संस्कार, ये हमको विवश होकर कर्म का प्रेरक बन करके हमको कराते हैं। ये तो खेल है ना। वहाँ साधक कैसे सोचेंगे भगवान हमारे द्वारा एक कुकर्म कराया? वो हमारा अहंकारी कारण है, हमारी अज्ञानता ही कारण है। करा रहे हैं भगवान माया के द्वारा, अविद्या माया के द्वारा अहंकार के ऊपर हावी होकर के वो कर्म कर रहे हैं, भया होकर के, डायरेक्ट नहीं, भया। इसकी इच्छा हो रही है, माया के द्वारा वो इच्छा कर्म पूर्ण करा रहे हैं, उसको कर्ता बना करके। ये मामला है ना। एक छोटी सी ग्रंथि है, एक छोटी सी ग्रंथि है कई समय से कि आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसको दुख हो नहीं सकता। उसको दुख किस लिए होगा? और शरीर जड़ है, उसको भी दुख नहीं हो सकता। फिर ये जो दुख पा रहा है ये कौन है? वही तो, ये तो ग्रंथि है। ये जड़ चेतन ग्रंथि, जड़ और चेतन मिलकर के, दोनों मिलकर के अहंकार तत्व पैदा हुआ है। जैसे धुआं का अस्तित्व क्या है, ओरिजिन क्या है? अग्नि है ना लकड़ी है? अग्नि तो सतह प्रकाश नहीं हो सकता है, उसके लिए कोई आश्रय चाहिए ना, तब जाके अग्नि प्रकट होता है। अग्नि सर्वत्र है लेकिन आश्रय चाहिए। लकड़ी जब जलता है, वह कंडा जब जलता है, उसमें धुआं होता है। धुआं का अस्तित्व क्या है? कौन है उसका ओरिजिन? लकड़ी है ना अग्नि है? बोलिए। दोनों। आप लकड़ी कह नहीं सकते, लकड़ी का तो कोई धुआं का कुछ सवाल ही नहीं, और अग्नि का भी धुआं होता नहीं है, अग्नि तो अग्नि है। तो ये आया तीसरा वस्तु कहां से आया है? ऐसा ही जड़ चेतन का जब मिलन हुआ है, दोनों मिलकर के तदात्म होने का कारण, उसमें से ये अहंकार तत्व, इसको कहते हैं उभयात्मक। उभयात्मक भोगायतन शरीर को कर्ता मान करके, कर्ता अहम इति मन्यते, अपने को कर्ता मान करके, ये भोगायतन देह को एक क्षेत्र मान करके, मैं मान करके संसार चक्र में कर्तृत्वपन के द्वारा ये भोक्ता बन के घूम रहा है। ये है जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, इसको कहते हैं बद्ध जीवात्मा। यह है उभयात्मक, इसको कहते हैं उभयात्मक। जड़ भी नहीं चेतन भी नहीं, जड़ भी है चेतन भी है, उभयात्मक इसको कहते हैं। यही कर्तृत्वपन, ये कर्तृत्वपन ही ये संसार चक्र में घूम रहा है।
प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्माणि सर्वश अहंकार विमुरात्मा कर्ता हम इति मन्यते, ऐसे वो मानने लगते हैं। बाबा जी एक आखिरी छोटा सा प्रश्न है। बाबा जी जैसे ऐसा कहते हैं कि राधा रानी की कृपा अगर चाहिए तो उनकी सखियों की कृपा आवश्यक है, जो अष्ट सखियां हैं और जिनके गांव बरसाना के आसपास है। बाबा जी अगर हम उनका दर्शन करने जाते हैं तो सखियों को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, किस तरह से मीन्स उनको समर्पित हुआ जाए, या कैसे उनकी प्रसन्नता कैसे हो, वो कैसे प्राप्त की जाए? देखिए, राधा रानी के प्रति दृढ़ लगाव लेकर के, अनुराग लेकर के, जब भजन अभिलाष लेकर के जब हम ऐसे सखियों के चरण सान्निध्य में आते हैं तो उनसे प्रार्थना करते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जगत ही कोई वस्तु प्राप्ति की इच्छा लेकर के जाते हैं तो वो प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे हैं वो तो राधा रानी की अभिन्न शक्ति है ना, अलग नहीं है। राधा रानी का ही स्वरूप है। ललिता विषय का चित्र, इंदुलका, चंपकलता, ये राधा रानी के सहस्त्र नाम में है। राधा रानी के सहस्त्र नाम में सब है, ये राधा रानी है यहाँ। इसीलिए ऐसे भावना लेकर के, राधा रानी की सेवा अभिलाष लेकर के, ऐसे भावना लेकर के जब ऐसे सखियों के चरण प्रांत में जब पहुँचते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे देवी, हे ललिता जी, तुम कृपा करो, राधा रानी के चरण में हमारे अहित प्रेम हो जाए, निष्ठा हो जाए, तुम कृपा करो। और कुछ तो प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं ना, अहित की कृपा करते हैं। और गए हैं कोई कामना लेकर के, सांसारिक वस्तु के कामना लेकर के, तो थोड़ी प्रसन्न होते हैं, ऐसे बात है। वो शिव जी का आज होगा नहीं, लंबा चैप्टर है। अब तो अभी चलेगा, कई दिन चलेगा, क्योंकि चैप्टर तुमने छेड़ दिया। फिर मंजूरी स्वरूप तो बंद हो गया। हाँ? मंजूरी स्वरूप कौन मंजूरी स्वरूप? अब शिव जी आया है ना, अब इसका समाधान हो चलेगा, अभी चलेगा। अभी तो एक दिन में कैसे, अभी जब आया है ये शिव भगवान है ना, कौन भगवान है, तो इस विषय में हमको आलोचना तो करना पड़ेगा। हाँ, भगवान कैसे रूप है, कौन है, जहाँ तक हमारे गुरुदेव कृपा करके हमको शब्द प्रयोग कराएंगे हम कहेंगे, क्योंकि ये बहुत जटिल है। और ये जड़, ये ग्रंथि, ये अज्ञानता नहीं खोलने से हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे बुरी तरह से सनातन धर्म पछाड़ रहा है। कोई जानते ही नहीं है सनातन धर्म का रूप क्या है, सनातन धर्म क्या है। सब समालोचना करते हैं। हमारे धर्म में एक विकृति संपन्न एक गुट बन गया है, सेकुलरवादी वायरस बन के आया है हमारे सनातन धर्म का। ये जानते नहीं है सनातन धर्म क्या है, मानते नहीं है सनातन धर्म क्या है। दूसरा धर्म का तो तारीफ करते हैं, हमारे सनातन धर्म का ये विरूप समालोचना करता है। हमारे दुश्मन बन के आया हमारे हिंदू धर्म में एक बड़ा एक अंश, ये हमको दुर्बल करके रखा है। इसलिए जानना जरूरी है हमारा सनातन धर्म क्या है, किसको सनातन धर्म कहते हैं, इसका रूप क्या है। बहुत सारी विधर्मी जानते नहीं है, वो अपना को ये करते, हम है हम है हम है। वो भी जानता नहीं है धर्म क्या है, अपना को, अपना इष्ट को जानता ही नहीं है। विकृति, क्रूरता, निष्ठुरता, हिंसा, दंभ दर्प अभिनाश, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधो पारुष्यमे वश अज्ञानं चविजातश्च संपदमासुरीम। ये असुर शक्ति है। ये हमारे भागवत कहते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो पारुष्यमे वच अज्ञानं चविजातश्च संपदमासुरीम। ये असुर संपत्ति है। और ये धर्म का प्रधान अंग है, इनका प्रधान है ये कहते हैं हमारा धर्म है। और हमारे जो सनातन धर्म, इस संबंध में इनका कोई ज्ञान है नहीं, जानने के लिए चेष्टा नहीं, इच्छा नहीं, नाना प्रकार विकृति रूप दे करके ये धर्म का परिवेशन करते हैं। ये बहुत वायरस है, ये अमंगल का सूचक है हमारे लिए। इसलिए सबको जानना चाहिए हमारे सनातन धर्म है क्या। मैं पहले कह दिया हूँ, अभी भी कहता हूँ, छोटा सा शब्द
अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समशिकं प्रत्य धर्म पंच लक्षणम। ये धर्म है, पांच लक्षण युक्त है। ये पांच जहाँ है वहाँ धर्म है, बाकी सब अधर्म है। चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने से हुआ थोड़ी। अगर पांच नहीं है, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम, ये मनु संहिता कहते हैं। ये धर्म का फाउंडेशन है, सब धर्म का, कोई भी हो, मुस्लिम धर्म हो, उनका धर्म का ही फाउंडेशन है। और यह नहीं है, इसका विपरीत है, तद विपरीत है, तो उसको धर्म कहा नहीं जाएगा। वो विकृति है, धर्म का नाम पर एक विकृति है। वो जाति के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए वो विघातक है। हो रहा है जैसे अभी हो रहा, भारत विघटन क्यों हुआ है? भारत ऐसे भेद ये हो गया क्यों? हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये ऐसे विकृति के कारण, ये धर्मीय उन्मादना, धर्म जहाँ है वहाँ ऐसा थोड़ी होता है, ये विकृति थोड़ी आती है। इसका परिणाम ये हुआ, आगे भी ये होगा नहीं, इसका क्या गारंटी है? बाबा, हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि जैसे मुस्लिम में कुरान होता है, क्रिश्चियन में बाइबल होता है, तो आपके हिंदू में व्यासदेव जी ने 18 पुराण लिख के अलग अलग देवी देवताओं का जो पूर्ण रूप से बखान किया, तो खुद से उन्होंने मतभेद क्यों किया? इसी प्रसंग में तो चल रहा है, हम आ रहे हैं, अभी आएंगे, आगे आएंगे। आज के 100 जितना हो हम समाधान करेंगे, कोशिश करेंगे। यही बात पर प्रश्न करना, फिर समाधान जहाँ तक हो करेंगे। कोई भेद नहीं है, एक ही है। हम बताए ना, आप सुना नहीं। एक राजा जब राज दरबार में जाते हैं उनके रूप अलग, घर में रहते हैं रूप अलग, जब मंदिर में जाते हैं रूप अलग, ऐसा ना, वही एक ही राजा है ना। मुसलमान का जो अल्लाह है वो अलग थोड़ी है, हम हमारा ईश्वर से अलग थोड़ी है। वो भी वो जो है, हमारे कृष्ण जो है एक ही है, उनका ही है, वही है। वो कोई ऐसे नहीं है वो अलग एक भगवान है। अगर भगवान है तो वो एक है, 10 नहीं है। चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, एक ही ईश्वर है, एक ईश्वर है। ईश्वर 10 नहीं होता है। अनजान के कारण हम इस तरह से भेद बुद्धि करके आपस में हिंसा, देश, लड़ाई, दंगा, ये इसको धर्म संज्ञा दे करके विघटन, विश्व का विनाश के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो ना, अफगानिस्तान जाओ, देखो ना, पाकिस्तान जाओ, देखो क्या हो रहा, क्या चल रहा। सदगुरुदेव